दिसंबर 15 को ब्रेव चैंपियनशिप फाइटिंग के अंडर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के 5 एमएमए मैचअप्स अनाउंस हो चुके हैं। साथ ही साथ इंडिया की जानी मानी जूडो प्लेयर सुचिका तरियल अपना ब्रेव चैंपियनशिप डेब्यू करने के लिए तैयार हो रही हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारे मैचअप्स की डिटेल्स डिस्कस करेंगे ऊपर ऊपर से, ताकि हम सबको एक आइडिया हो कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एथलीट से इस बहुत बड़े कार्ड में, जहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू शो आवर टैलेंट ऑन अ बिगर स्टेज इन टर्म्स ऑफ एमएमए। तो अगर आप ऑलरेडी जानते नहीं है, ब्रेव चैंपियनशिप एक जाना माना प्रमोशन बन चुका है अब, स्पेशली मिडिल ईस्ट एंड एशिया में। एंड ओवर द ईयर्स उन्होंने बहुत सारे अच्छे इवेंट्स कराए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे फाइटर्स यहाँ से निकल के आए हैं। अगर आपको पता नहीं है अभी तक, मोहम्मद मकायव, खामजाद चिमायव, ऐसे बहुत सारे जाने माने फाइटर्स जो यूएफसी में कम्पीट कर चुके हैं और करते हैं, वो इस प्रमोशन से निकल के आए हैं। फॉर्चुनेटली इंडिया को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहाँ बेसिकली 5 इंडियन फाइटर्स 5 पाकिस्तानी एमएमए फाइटर्स के अगेंस्ट एक कंपटीशन में जाने वाले हैं, और ये इवेंट न्यूट्रल ग्राउंड में होने वाला है। अगर आप सबको याद नहीं है तो श्रीकांत शेखर की जो लास्ट फाइट थी वो ब्रेव चैंपियनशिप के अंडर ही थी, जहाँ पे उन्होंने रिजवान अली को फेस किया था, राइट। और उसी कार्ड पे हमारे जो फाइटर हैं भरत खंडारे, उन्होंने भी अपना रिटर्न किया था। अनफॉर्चुनेटली दोनों फाइटर्स हमारे हार गए थे। तो सबसे पहली जो फाइट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इसमें, वो एक रीमैच है, और वो है रिजवान अली वर्सेस श्रीकांत शेखर। अगर आप सबको ऑलरेडी याद नहीं है, इन दोनों की लास्ट फाइट हुई थी ब्रेव CF 85 में, जहाँ पे रिजवान अली श्रीकांत शेखर को राउंड 3 में एक नॉकआउट से हरा दिया, पंचेस से। पहले उन्होंने उनको ड्रॉप किया एक राइट हैंड से, उसके बाद ही वॉज एबल टू गेट द फिनिश। रिजवान अली इज एन अनडिफीटेड फाइटर एज ऑफ नाउ, 8-0 का रिकॉर्ड है। श्रीकांत शेखर का एक्चुअली अब 7-8 का रिकॉर्ड हो चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या तो ऑब्वियसली दिस इज अ टफ फाइट। हाउएवर मेरे को ये थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा कि जो लास्ट फाइट थी उसके अंदर रिजवान का काफ़ी सारा स्टैंड अप एक्सपोज हुआ। ही हैड अ हार्ड टाइम पुशिंग द पेस ऑन श्रीकांत। फॉर हिज रिकॉर्ड पीपल वर एक्सपेक्टिंग हिम टू गेट अ मच मोर डोमिनेंट विन, जो उनको इतना ईजिली इनिशियली नहीं मिल पाया। टुवर्ड्स द एंड ऐसा लगा था श्रीकांत वॉज मोर गैस्ड, एंड उसकी वजह से ही वॉज एंड हिज डिफेंस वॉज ऑल्सो नॉट ऑन पॉइंट, प्लस ही वॉज शूटिंग फॉर टेक डाउन विदाउट सेटिंग देम अप। तो उसकी वजह से आई थिंक ही वॉज इवन मोर एग्जॉस्टेड, बिकॉज ऑफ विच he was unable to defend himself, and he eventually got knocked out. But बहुत लोगों के हिसाब से रिजवान अली को I mean काफ़ी एक्सपोज टू अ सर्टन एक्सटेंट, रिजवान अली एक्सपोज हुआ काफ़ी लोगों के हिसाब से इस फाइट में, क्योंकि कंसिडरिंग श्रीकांत्स एज एंड हिज रीसेंट रिकॉर्ड, मैनी पीपल एक्सपेक्टेड दिस टू बी अ अर्ली फिनिश, राइट। मेरे हिसाब से दिस रीमैच, इफ रिजवान इज स्मार्ट, is going to be a bit tougher for Srikanth. In my opinion, if Rizwan comes out trying to wrestle himself, क्योंकि उसकी wrestling is also quite well known, then it might be a long night for Srikanth. But अगर वो decide करता है to trade hands with Srikanth, I think he might again have an issue. So दूसरा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचअप जो इस कार्ड पे है, वो है मोहम्मद फराद वर्सेस बाबर अली। मोहम्मद फराद एक इंडियन एमएमए वेटरन है, काफ़ी टाइम से इंडिया को इनफैक्ट ब्रेव चैंपियनशिप में ही रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इंडिया की MFN प्रमोशन में भी लड़ चुके हैं। रिसेंटली उन्होंने ध्रुव चौधरी को MFN 15 में एक नॉकआउट से हराया इन द सेकेंड राउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, और उससे पहले ही वॉज ऑन अ 3 फाइट बेसिकली लूजिंग स्ट्रीक, जहाँ पे उनको एक राउंड 2 नॉकआउट से हारे थे वो, और एक यूनानिमस डिसीजन से हारे थे ब्रेव चैंपियनशिप में। प्लस जो इंटरम टाइटल फाइट हुई थी मैट्रिक्स फाइट नाइट में फॉर द बैंटमवेट टाइटल, वो चुंगरेंग के अगेंस्ट राउंड 4 में ग्राउंड एंड पाउंड से हार गए थे, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग मैचअप मेरे हिसाब से। आई थिंक बाबर अली इज गोइंग टू बी द फेवरेट। बाबर अली के बारे में अगर हम थोड़ा जाने तो ये काफ़ी यंग फाइटर है। ही इज़ वेरी कंफर्टेबल फाइटिंग एट बैंटम वेट। 8-3 का रिकॉर्ड है बाबर अली का, जो 1 चैंपियनशिप में भी कम्पीट कर चुका है बाबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। एंड रिसेंटली ही वन अ बेल्ट इन सुपर फाइट्स, एक प्रमोशन जो है आई बिलीव पाकिस्तान बेस्ड प्रमोशन है, राइट। और 1 फ्राइडे फाइट्स पे 2 बार अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और 1-1 का रिकॉर्ड है इनका 1 चैंपियनशिप में। जहाँ तक मैंने बाबर को कम्पीट करते हुए देखा है, ही हैज़ अ रेसलिंग हैवी स्टाइल एंड पेस अच्छी है। हाउएवर द स्ट्राइकिंग आई थिंक कैन रियली बी पुट इन टू क्वेश्चन। आई थिंक मोहम्मद फराद शुड हैव द एडवांटेज उनके ऊपर, मतलब मोहम्मद फराद का एडवांटेज होना चाहिए बाबर अली के अगेंस्ट स्ट्राइकिंग में। बट एक चीज़ जो मुझे मेंशन करनी पड़ेगी, मैंने नोटिस किया है कि मोहम्मद फराद सीम्स टू हैव बहुत काफ़ी टफ टाइम लगता है मुझे उनको, जब उनको बैंटम वेट पे कम्पीट करना पड़ता है, मैंने जहाँ तक देखा है। लाइक वो वेट कट मेक्स इट क्वाइट टफ फॉर हिम, विच इज़ वाई आई थिंक गोइंग द डिस्टेंस, अगर
चुंगरेंग के अगेंस्ट हमें देखा था फोर्थ राउंड में ही डिडंट हैव मच टू ऑफर एंड चुंगरेंग को एक फिनिश मिल गया था उनके अगेंस्ट. थैंकफुली एक 3 राउंड फाइट होगी. तो आई थिंक ये काफ़ी एक्साइटिंग मैचअप है मेरे हिसाब से. मोहम्मद फराद विल हैव थोड़ा बहुत स्ट्राइकिंग एडवांटेज, बट यूथ एंड जो रेसलिंग का जो एडवांटेज है वो सारा मेरे हिसाब से बाबर अली पे होगा. एंड देखा जाएगा कैसा वेट कट रहता है मोहम्मद फराद के लिए. मैंने जहाँ तक देखा उनको थोड़ा सा टफ टाइम हो रहा है अब बैंटम वेट पे कट करके कम्पीट करने का. सो लेट्स सी हाउ दिस गोज. ऑलराइट, जो दूसरा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचअप है गाइस इस कार्ड पे वो है सेथ रोजारियो, काफ़ी टाइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वो फेस करने वाले अब्बास खान को इन अ कैचवेट बाउट. दोनों 77 kgs के एक बाउट में लड़ने वाले हैं. अब्बास खान आई बिलीव ज़्यादातर मिडिल वेट पे कम्पीट करते हैं. सेथ रोजारियो एक इंडिया के फाइटर है जिनका 6-5 का रिकॉर्ड है और वो ज़्यादातर वेल्टर वेट पे कम्पीट करते हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्टेप अप इन वेट फॉर सेथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अगर हम सेथ का रिकॉर्ड देखें, सेथ का 6-5 का रिकॉर्ड है. जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको मेंशन किया था, ही इज ऑन अ लूजिंग स्ट्रीक, ऑन अ 2 फाइट लूजिंग स्ट्रीक. उनकी दारखानबेक एर्गशेव के अगेंस्ट MFN की जो वेल्टरवेट टाइटल थी उसके लिए फाइट थी वो हार गए थे. हाउएवर उसमें मेरे को मेंशन करना पड़ेगा कि दारखानबेक के अगेंस्ट ऑलमोस्ट हर राउंड के एंड में सेथ ने काफ़ी दिखाया हम सबको कि बहुत स्नीकी सबमिशंस हैं उनके पास. वो फिलहाल वॉरियर्स कोव में ट्रेन करते हैं तो वहाँ का ग्रैपलिंग प्राउवेस हम सबको पता है, वन ऑफ द बेटर ग्रैपलिंग टीम्स आउट ऑफ इंडिया. एंड रेसलिंग हैवी है, चुंगरेंग जैसे फाइटर्स के साथ ट्रेन करते हैं तो माइंडसेट आप समझ सकते हो. बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ही डज अगेंस्ट अब्बास खान. क्योंकि तो अगर आप अब्बास खान की बात करें तो इनका 7-3 का रिकॉर्ड है. काफ़ी अच्छे प्रमोशंस में कम्पीट कर चुके हैं. ब्रेव चैंपियनशिप, PFL मीना उसके अंदर भी कम्पीट कर चुके हैं. जो PFL का मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका पे फोकस्ड वाला जो उनका टूर्नामेंट होता है उसमें कम्पीट कर चुके हैं. पर अब्बास खान की अगर बात करें जो सेथ रोजारियो के अपोनेंट है, इनका 7-3 का रिकॉर्ड है. काफ़ी वेल राउंडेड फाइटर है जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत टेप देखा है इनका. एंड ही इज़ बिन फाइटिंग गुड कॉम्पिटिशन. ब्रेव चैंपियनशिप में 5 बार लड़ चुके हैं जहाँ तक मैंने गिना है, और उसमें से सिर्फ एक बार ये हारे हैं अगेंस्ट चैड ग्रिफिथ्स. वो भी राउंड 1 गिलिटीन चोक था. एंड रिसेंटली वो ब्रेव CF 85 पे अधाम मोहम्मद के अगेंस्ट एक यूनानिमस डिसीजन जीते थे. ब्रेव CF 85 वही सेम कार्ड है जहाँ पे श्रीकांत और रिजवान अली का फर्स्ट फाइट हुआ था, राइट. तो मेरे हिसाब से दिस गाय इज डेंजरस गाय. सेथ रोजारियो के अगेंस्ट आई थिंक इनके पास पूरा एडवांटेज होगा व्हेन इट कम्स टू द स्ट्राइकिंग. इस फाइट को लेकर मेरे हिसाब से आई थिंक अब्बास खान विल बी द फेवरेट. हम लोग का थोड़ा विल बी एट Seth Rosario will be at a certain disadvantage when it comes to facing a fighter जो थोड़ा ज़्यादा वेल राउंडेड है. पर वही जहाँ तक हमने देखा है सेथ रोजारियो के बहुत ज़्यादा के पास एक बहुत अच्छी एबिलिटी है टू स्नीक इन सबमिशंस स्पेशली व्हेन रेसलिंग. और अब्बास खान को जब स्ट्राइकिंग में सक्सेस नहीं मिलता तो वो हमेशा बहुत ही कभी कभी रेकलेस तरीके से टेक डाउन्स लेने की कोशिश करता है. जिस पॉइंट पे आई थिंक सेथ अगर अब उस दारखानबेक वाली फाइट के बाद अपने लेसन्स लर्न किए हैं तो उनको पता है कि ही हैज़ एन एबिलिटी टू सबमिट पीपल इन दी स्क्रैम्बल्स. तो होपफुली सेथ इज एबल टू कैपिटलाइज ऑन दैट. पर आई थिंक इन द स्टैंड अप आई थिंक Seth is going to have थोड़ा सा tough time. It will be very interesting to see what improvements Warriors Cove has made with Seth, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये लोग साथ में काम कर रहे हैं और क्या गेम प्लान बनाते हैं ये अपोनेंट के लिए. इनको थोड़ा अच्छा टाइम भी मिला है इस फाइट के लिए. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी. ये भी एक अच्छा मैचअप है. एंड प्लस हमारे को इंडिया में इंडियन फाइटर्स को हायर वेट क्लास में रिप्रेजेंट करते हुए कम दिखता है. तो इंटरेस्टिंग होगा ये मैचअप देखने में, राइट. आगे बढ़ते हैं. जो तीसरा मैचअप है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का इस कार्ड पे, और वो है इस्माइल खान वर्सेस यादविंदर सिंह. यादविंदर सिंह अगेन वन वेरी वेल नोन इंडियन MMA वेटरन, वन ऑफ द फर्स्ट फाइटर्स जो इंटरनेशनल प्रमोशंस में इंडिया को रिप्रेजेंट करना शुरू किया था. उनका 7-3 का रिकॉर्ड है और वो फेस करेंगे इस्माइल खान को जिनका 8-1 का रिकॉर्ड है. ये एक फ्लाईवेट बाउट होने वाला है, राइट. तो यादविंदर का अगर मैं आपको बताऊं, अभी वो रिसेंटली एक वन फाइट विन स्ट्रीक पे है. कांगू फाइट नाइट लीग में उन्होंने रिसेंटली वाहिद दुइला को एक आर्म ट्रायंगल चोक से राउंड 1 में सबमिट किया. उससे पहले ही मेड हिज रिटर्न आफ्टर एक्चुअली 6 years. 2018 के बाद उन्होंने लास्ट ईयर अपना रिटर्न किया था जहाँ पे उन्होंने पुनिया साई जो एक अपकमिंग फाइटर है सोमा फाइट क्लब के, काफ़ी अच्छे उनके अगेंस्ट वो राउंड 1 में हार गए थे नॉकआउट से. सो अभी तक जो उनका रिटर्न हुआ है 2018 के बाद से वो 50-50 रहा है. बिकॉज द फर्स्ट फाइट वॉज थोड़ा सा टफ फॉर हिम. ही वॉज नॉट एबल टू go past the first round, but उनकी जो next fight थी he showed that he wasn't going to give up and he's come back and he's gotten a decent submission win over वाहिद दुइला in Canggu Fight Night League. ठीक है.
ऑन द अदर हैंड अगर इस्माइल खान की बात करें, आई थिंक इस्माइल खान इज़ वन ऑफ द मोर टैलेंटेड फाइटर्स ऑन दिस कार्ड जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। 8-1 का रिकॉर्ड है इस बंदे का। वंस अगेन काफ़ी अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है इसने। वन चैंपियनशिप में, ब्रेव चैंपियनशिप में। हिज ओनली लॉस इज टू युदुशेव जो वन फ्राइडे फाइट्स में था, उनकी आई थिंक थर्ड अपीयरेंस थी, यस। और वहाँ पे वो रेयर नेकेड चोक से राउंड 1 में हार गए थे अगेंस्ट दिस पर्सन। उनकी थर्ड अपीयरेंस थी। थोड़ा सा बात करूँ इस्माइल के बारे में, उसके स्टाइल के बारे में, लाइक ही अगेन जहाँ तक मैंने नोट किया है, पाकिस्तानी फाइटर्स आर टर्निंग आउट टू बी मोर एंड मोर वेल राउंडेड, बट अभी भी इनका बेस थोड़ा ज़्यादा रेसलिंग हैवी ही रहता है, विच इज़ वाई लाइक ही हैज़ 2 knockouts on his record and 4 submission wins. Some notable wins जो इस्माइल के रहे हैं, वो एक रविंद्र दांत जो नेपाल का वन ऑफ द मोर रेप्यूटेड प्रॉस्पेक्ट्स है, उनको उन्होंने हराया यूनानिमस डिसीजन से। ही वॉज एबल टू मतलब कंट्रोल रविंद्र ऑन द ग्राउंड एंड अवॉइड गेटिंग हर्ट स्ट्राइकिंग में, ठीक है। दूसरी फाइट वो वन चैंपियनशिप में दो फाइट जीत चुके, 3 बार लड़े हैं, 2 फाइट जीत चुके हैं। ब्रेव चैंपियनशिप में उनकी लास्ट फाइट थी सेम कार्ड पे, जो जहाँ पे रिजवान और श्रीकांत लड़े थे मेन इवेंट में, और वहाँ पे उनको एक राउंड 2 में रेयर नेकेड चोक विक्ट्री मिली। तो मेरे हिसाब से ही इज़ अ relatively high level fighter, flyweight में compete करता है, and he has a good ability to put pressure on his opponents. मेरे हिसाब से ये मैचअप शायद क्योंकि दोनों काफ़ी relentless wrestlers हैं, आई थिंक ये मैचअप थोड़ा ज़्यादा फीट पे निकलेगा यार, एंड आई थिंक वहाँ पे इस्माइल के पास एडवांटेज रहेगा। बट हमने क्या देखा है, जो इस्माइल का एक लॉस है वो भी एक सबमिशन लॉस है, सो दैट गिव्स अस सम होप फॉर यादविंदर, बिकॉज यादविंदर ने दिखाया कि वो ग्राइंड करके सबमिशन निकाल सकता है। अभी रिसेंटली दिस इज अ स्टेप अप फॉर हिम आई थिंक, क्योंकि 6 साल के बाद एक इतने यंग प्रॉस्पेक्ट के साथ compete करना इज 100% अ स्टेप अप, क्योंकि बहुत अच्छा वेल राउंडेड फाइटर है, बहुत एक्टिव फाइटर है जो अपने करियर को सीरियसली लेता है, एंड ही हैज़ अ ग्रेट रिकॉर्ड। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ यादविंदर इज एबल टू परफॉर्म अगेंस्ट दिस गाय, क्योंकि ये आई थिंक यादविंदर से मैंने इंटरव्यू भी किया था रिसेंटली, और मैं वो रिलीज करने वाला हूँ। उसने मेंशन किया था ही इज़ इंटरेस्टेड इन सीइंग हाउ ही डज अगेंस्ट दिस न्यू जनरेशन ऑफ फाइटर्स, क्योंकि बहुत सारे रीजंस की वजह से यादविंदर को 2018 के बाद से 2024 तक ब्रेक लेना पड़ा था एमएमए से। ही वॉजंट एबल टू कम्पीट, ही वॉजंट एबल टू ट्रेन फुल टाइम। सो अभी उन्होंने 2 फाइट्स रिटर्न में की हैं, और उनकी 3rd फाइट होने वाली है। एंड आई थिंक ऑब्वियसली इस्माइल इज गोइंग टू बी अ ह्यूज फेवरेट इन दिस फाइट, बट एज यूजुअल हम अपने कंट्रीमैन को सपोर्ट करेंगे, एंड इट विल बी एक्साइटिंग टू सी हाउ यादविंदर परफॉर्म्स इन दिस फ्लाईवेट मैचअप। जो लास्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचअप है इस कार्ड पे, वो है अवान आकिब वर्सेस एहतेशाम अंसारी। एहतेशाम अंसारी हमारे इंडिया के एक बहुत टैलेंटेड फ्लाईवेट फाइटर हैं। इनका 6-1 का रिकॉर्ड है। इनका जो अभी फिलहाल ये एक 6 फाइट विन स्ट्रीक पे है। इनका पहला लॉस था, उसके बाद से एक भी फाइट नहीं हारे हैं, और बहुत रिसेंटली पिछली 2 फाइट से या 3 फाइट से आई बिलीव ये नाइजा जो एक कजाकिस्तान बेस्ड प्रमोशन है उसमें कम्पीट कर चुके हैं, और वहाँ पे दोनों बार अपनी फाइट जीत के आए हैं। पहली बार जो वो फाइट जीते थे अबिल खायरोव के अगेंस्ट, वो एक राउंड 1 विक्ट्री थी, और जो सेकंड फाइट थी वो नामाग अगाबाइलेव के अगेंस्ट थी नाइजा 59 में अप्रैल में अर्लियर दिस ईयर। तो ही इज़ ऑन अ 6 फाइट विन स्ट्रीक, ठीक है। अच्छे प्रमोशंस में जहाँ पे काफ़ी हैवी रेसलिंग, कजाकिस्तान के फाइटर्स आर नोन फॉर द रेसलिंग, हैवी स्ट्राइकिंग, ग्राउंड एंड पाउंड बहुत अच्छा है इन लोगों का। इन सब के अगेंस्ट, डिसेंट अपोनेंट्स के अगेंस्ट जिनका अच्छा एमेच्योर रिकॉर्ड होता है, उनके अगेंस्ट ही इज गॉट गुड रिकॉर्ड, 6-1 का रिकॉर्ड है, एंड ही इज गोइंग टू फेस दिस गाय कॉल्ड अवान आकिब जिनका 5-3 का रिकॉर्ड है। 5-3 का रिकॉर्ड है। उनकी जो लास्ट फाइट थी एक लॉस थी, सेम कार्ड पे ब्रेव CF 85 जहाँ पे हम सब ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखा था, श्रीकांत वर्सेस रिजवान अली। वहाँ पे राउंड 1 में मार्विन कुरांते के अगेंस्ट हार गए थे। उससे पहले वो एक 2 फाइट विन स्ट्रीक पे थे, जहाँ पे उनके पास एक सबमिशन था और एक यूनानिमस डिसीजन था, पर वो एक पाकिस्तान बेस्ड प्रमोशन सुपर फाइट्स में था। इससे पहले अवान हैज ऑल्सो फॉट इन वन चैंपियनशिप, जहाँ पे वो एक राउंड 1 से हार गए थे पीटर डेनिसो के अगेंस्ट लास्ट ईयर 2023 में। जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत टेप देख पाया उन पे, ही इज़ ऑल्सो डिसेंटली वेल राउंडेड फाइटर। फ्लाईवेट के लिए आई थिंक थोड़े से मुझे स्लो लगते हैं व्हेन इट कम्स टू हिज स्ट्राइकिंग, जहाँ तक मैंने देखा है, बट वही ग्राइंडिंग वाली रेसलिंग है। ये जो कैंप है आई गेस पाकिस्तानी फाइटर्स का, इन लोग को रेसलिंग पे अगेन फेवर करते हैं रेसलिंग करना व्हेन दे आर अनएबल टू डील विद स्ट्राइकिंग।
तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि जहाँ तक हमने एहतेशाम को देखा, एहतेशाम की स्क्रैम्बलिंग एबिलिटीज़ और उनकी जो नॉलेज है ऑफ ग्रैपलिंग वो बस बढ़ती जा रही है। बहुत ही बहुत ही यंग एंड डिसिप्लिन, बहुत ही डिसिप्लिन्ड एंड ऑब्जर्वेंट फाइटर है, जो स्क्रैम्बल्स के वक्त में आपको बहुत बुरी तरीके से पे करवाता है। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द मैचअप्स ऑन द कार्ड जहाँ पे आई थिंक आर फाइटर इज गोइंग टू बी अ फेवरेट गोइंग इनटू दिस मैचअप। ऑब्वियसली रिकॉर्ड को देख के एंड इवन आई वुड आर्ग्यू जो एबिलिटीज़ मैंने देखी हैं दोनों फाइटर्स की, उसके बेसिस पे मेरे हिसाब से एहतेशाम फेवरेट होंगे इस फाइट में। और बहुत एक्साइटेड होगा मुझे जैसे कि फाइट्स और पास होती जाएंगी, मैं इन सारे मैचअप्स के थोड़े डिटेल ब्रेकडाउन्स भी आप सबके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। जो लास्ट इंडिया फाइटर है जो इस कार्ड पे है, और जो पहली फाइट है एक्चुअली इस कार्ड पे हमें सबसे पहले देखने को मिलेगी, वो है सुचिका तारियाल वर्सेस जेन बूजोन, जो फिलीपींस की एक फाइटर है। तो सुचिका के बारे में अगर हम जाने, मैं आपको ज़्यादा बताना चाहता हूँ। सुचिका तारियाल एक इंडिया के बहुत जाने माने जूडो प्लेयर रह चुकी हैं। इंडिया को अलग अलग टूर्नामेंट्स में रिप्रेजेंट किया है, इंडिया को ऑन द हाईएस्ट लेवल व्हेन इट कम्स टू जूडो। उन्होंने सुपर फाइट लीग में अपना 2017 में डेब्यू किया था अगेंस्ट डेजी सिंह, जहाँ पे वो आम बार से राउंड 3 में जीत गई थी। उसके बाद से उन्होंने काफ़ी लंबा, जैसे कि आप समझ सकते हैं, ऑलमोस्ट 7 साल का हाइटस ले रखा था। और मुझे नहीं पता उन्होंने कब सोमा फाइट क्लब में अपनी ट्रेनिंग वापस शुरू की, बट आई एम अज्यूमिंग 1 या 1.5 ईयर्स अगो उन्होंने डिसाइड किया टू गेट इनटू एमएमए। तो सुचिका तारियाल पूजा तोमर की बहुत क्लोज फ्रेंड है सोमा फाइट क्लब में। हमें बहुत बार आप देख सकते हैं, अगर आप पूजा तोमर की स्टोरीज देखेंगे, उनकी ट्रेनिंग वीडियोस देखेंगे, सुचिका तारियाल इज ऑलवेज देयर ट्रेनिंग विद देम। तो उनको अब अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू मेक हर डेब्यू इन ब्रेव चैंपियनशिप अगेंस्ट दिस फिलिपिनो फाइटर जिनका नाम है जेन बूजोन। अगर आप सबको याद नहीं है, जेन बूजोन को एक्चुअली हमारे इंडियन फाइटर जिन्होंने रिसेंटली अपना डेब्यू किया था, वृद्धि कुमारी, उन्होंने उन्होंने इनको हराया था ग्राउंड एंड पाउंड से राउंड 3 में चांगू फाइट नाइट में। ये वो सेम कार्ड है जहाँ पे यादविंदर अभी रिसेंटली वाहिद दुइला के अगेंस्ट जीता था। तो वृद्धि कुमारी ने अपना डेब्यू किया था वहाँ पे, उन्होंने जेन बूजोन को हराया। तो जेन बूजोन का अभी 1-1 का रिकॉर्ड है। रिसेंटली वो वृद्धि कुमारी के अगेंस्ट हारी, जो एक दूसरी इंडियन फाइटर है, और वो वहाँ पे वो एक राउंड 3 ग्राउंड एंड पाउंड से हारी। तो आई थिंक गोइंग इनटू दिस फाइट, जहाँ तक मैंने ध्यान दिया है, जेन बूजोन के पास एडवांटेज होगा स्ट्राइकिंग में, एंड सुचिका के पास ऑब्वियसली लाइक उनकी ग्रैपलिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ जूडो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जहाँ तक हमने उनको ट्रेन करते हुए देखा है, उनकी स्ट्राइकिंग भी आई एम अज्यूमिंग इतने टाइम में बेटर हो गई है सोमा फाइट क्लब में ट्रेन करके। तो आई थिंक ये काफ़ी एक क्लोज मैचअप होने वाला है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर सुचिका आगे compete करने का सोच रही है टू गो टू अ हायर लेवल, देन दिस शुड बी एन ईजी विन फॉर हर। नहीं होता तो इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी समथिंग दैट शी इज गोइंग टू हैव टू थिंक अबाउट, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि अभी सुचिका 34 ईयर्स की ऑलरेडी हो चुकी है। जेन बूजोन इज यंग एंड शी स्टिल मेकिंग हर उनकी थर्ड फाइट ही होगी, तो शी हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न एंड इवन इम्प्रूव, वेयर एज सुचिका के पास कम टाइम है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग हर टू गेट अ फिनिश अर्ली ऑन इफ शी कैन। एंड ग्रैपलिंग में ऑब्वियसली मेरे हिसाब से सुचिका के पास एडवांटेज होगा, बट ऑन द फीट इट्स गोइंग टू बी थोड़ा कंपेटिटिव, बिकॉज जहाँ तक मैंने लास्ट फाइट देखी थी इनकी एसएफएल में सुचिका की, शी डिडंट हैव एनीथिंग टू ऑफर टू हर अपोनेंट ऑन द फीट, बट क्योंकि उनके अपोनेंट को ग्रैपलिंग बिल्कुल नहीं आती थी, इसलिए उनको उस टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई एंड शी वाज एबल टू गेट दिस सबमिशन। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली आई गाइस, मैं ये कार्ड मैंने जल्दी से अनाउंस किया क्या कि मैं आप सबको एक बेसिक डिटेल्स दे दूँ इस मैचअप के बारे में। अगर आप सबको बहुत ज़्यादा मन है तो आप मुझे बताओ कौन सी फाइट्स का आप डिटेल ब्रेकडाउन चाहोगे, और उसके हिसाब से मैं वो ब्रेकडाउन्स बनाऊंगा। एंड फिर जल्दी से बात करते हैं वीडियो में। मुझे आप लोग प्रिडिक्शंस दो अपनी, आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, एंड जल्दी से बात करते हैं फिर से। ऑलराइट, सी यू।